एक होते हैं गोष्ठानंदी और एक होते हैं भजनानंदी। तो गोष्ठानंदी जो भक्त होते हैं वह स्वयं भक्ति में प्रगति करते हैं और साथ ही साथ जो भक्ति में वो सीखते हैं उसे वो दूसरों को बताते हैं। यानी भक्ति में वो क्या सीख रहे हैं, क्या भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्या भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं, ये वो दूसरों को बताते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। और भजनानंदी जो होते हैं वह केवल अपने आप भजन करते हैं। वह दूसरों के ऊपर कोई उनका कहते हैं कि उपकार करने की कोई इच्छा नहीं होती है, कोई ऐसी चेतना नहीं होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो ये मिशन है वो क्या है? पृथ्वी आछे यत नगर आनी ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोरना। चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की है कि नगर नगर गांव गांव सब जगह पर मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने जो मिशन बनाया इसका उद्देश्य एक ही है कि हमें सब जगह पर भगवान के नाम का प्रचार करना है, यानी भगवान के कथा का, गुण का, लीला का जो है वो प्रचार करना है। इसीलिए ये सत्संग का आयोजन होता है। सत्संग आयोजन का अर्थ ये नहीं है कि केवल सत्संग में आना है, बैठना है, चले जाना है, फिर सब कुछ भूल जाना है। प्रायः हम ऐसा ही सोचते हैं कि चलो संडे को थोड़ा पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा 1-2 घंटे बैठेंगे, फिर चले आएंगे, अपना काम तो हो गया। फिर देखेंगे 10-15 दिन के बाद वापस एक संडे को फिर से आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। सत्संग का अर्थ है खुद में परिवर्तन लाना और हमारे द्वारा जो जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर भी परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील करना कि आप भी सत्संग में आइए, सत्संग में जुड़िए, भगवान की कथा का लाभ लीजिए, भगवान की कीर्तन का लाभ लीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। क्योंकि कहते हैं सारे बीमारी का एक ही इलाज है इस संसार में। भले ही सारे पूरे दुनिया के डॉक्टर लगा दीजिए आप, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई नहीं बच सकता। कोई दुनिया में कोई इतना बड़ा डॉक्टर आज तक पैदा नहीं हुआ है जो किसी को 1 मिनट अगर कोई मरने वाला है उसको बचा दे। दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं पैदा हुआ और ना भविष्य में कभी पैदा होगा। ये भी भविष्यवाणी है, कोई नहीं पैदा होगा, क्योंकि यह भगवान के नियंत्रण में है। कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा बनूं, लेकिन फिर भी देखिए वो सब कुछ करने के बाद भी वो बूढ़ा हो रहा है। बाल सफेद हो रहे हैं, शरीर में उसकी शक्ति कम हो रही है। कितना भी ब्यूटी पार्लर जाए, कितना भी जिम जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। एक समय के बाद धीरे धीरे सब कुछ अपने आप, समय आने के बाद सब बदल जाएगा। अभी हम भजन प्रभु जी गा रहे थे, ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये धन हमारा जवानी, हमारे सब सगे संबंधी सब हमको छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। अंत में केवल भगवान हमारा साथ देने वाले हैं, कोई नहीं साथ देने वाला। और ये सच्चाई है, ये हम देखते भी हैं फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं इसे। इसी को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। इतने जल्दी किसी चीज को स्वीकारने में हमको जब हिचकिचाहट हो रही है, जो सच्चाई है, और इसे आज नहीं कई जन्मों से ये चलता आ रहा है। पिछले हम 50 साल से देख रहे हैं, इसके पहले भी लोग 100-200 साल से देखे होंगे, इसके पहले भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी लोगों की चेतना में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि हम माया में इतने डूब चुके हैं कि हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। इसका अर्थ यही होता है कि माया ने हमको इतनी तरह से घेर रखा है कि हम बदलना ही नहीं चाहते अपने आप को। और उसमें नुकसान किसी और का नहीं हो सकता, नुकसान केवल हमारा होगा। कहते हैं सत्संग में आने के बाद ही हमारी चेतना जागृत होती है कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है।
भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंदर। कृपया करके बच्चों को शांत कीजिए। कहते हैं इस भजन के द्वारा कि ये मन नंद नंदन का भजन करो। और नंद नंदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, नंद बाबा के सुपुत्र, यशोदा मैया के सुपुत्र। उनका भजन करो जो आपका उद्धार कर सकते हैं और आपके सभी दुखों को हर सकते हैं। सभी दुखों को हरने वाले वही हैं, इसीलिए उनका एक नाम है हरि। जब हम हरि का भजन करते हैं तो हमारे सब जो दुख हैं हरि उसको हर लेते हैं, उस सब दुख को, कष्ट को वो मिटा देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे होगा, इतना आसान कैसे होगा? पर इतना आसान है। जब भगवान हरि के भक्त ऐसे कृपालु हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब देवताओं और राक्षसों में जब झगड़ा चल रहा था, तब वो भगवान विष्णु के पास गए, बोले कि इसका निवारण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि इसका निवारण एक तरीके से हो सकता है कि तुम दोनों असुर और देवता समझौता कर लो। बोले कैसे समझौता होगा? उन्होंने कहा हम समुद्र मंथन करेंगे और मंथन में अमृत निकलेगा और अमृत का बंटवारा हो जाएगा और आप दोनों जन खुश रहोगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसमें हमको क्या करना होगा? तो भगवान ने कहा कि जो असुर लोग कहते हैं उनकी बात को मान लेना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई अगर हमारे साथ छल कपट भी कर रहा है, लेकिन हम सह लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, उसमें नहीं उलझना है। क्योंकि हम अगर हम पूरा दिमाग उसमें लगा देंगे तो हमारी भक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि तुमको क्या करना होगा? उनका साथ देना होगा, वो जो कह रहे हैं वो स्वीकार कर लो। तो देवताओं ने कहा ठीक है प्रभु। देखिए कहीं न कहीं हमें हमारे श्रेष्ठ जनों की बात को स्वीकारना होगा। भगवान जो कह रहे हैं उसे स्वीकारना होगा। हम अपने मन की बात को अगर लेकर चलेंगे तब जीवन में हम हमेशा परेशान होंगे, ये बात पक्की है। अपने मन गढ़ंत तरीके से हम अपने जीवन को जीना चाहेंगे और हमको लगता है कि हमारा मन जो कह रहा है वो सही है, तो निश्चित रूप से जीवन में हम परेशान हो जाएंगे। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जीवन में जिससे हम राय मशवरा कर सके। हमसे कोई उच्च स्तर पर हो, कोई शुद्ध वैष्णव हो, ऐसा कोई होना चाहिए। तो भगवान की बात को राक्षसों ने, देवताओं ने स्वीकार कर लिया। ठीक है प्रभु, आप जैसा कहते हैं हम वैसा करेंगे। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो राक्षसों ने कहा कि देवता लोग जो है, वासुकी जो सर्प है उनको रस्सी बनाया गया और मंदरांचल पर्वत को जो है क्या बनाया गया? उसका जो मंथन करने का जो बनाया गया वो चरनी जो पॉइंट है वो। और भगवान कछुए का अवतार लेकर नीचे बैठे उस पर्वत को रोकने के लिए, क्योंकि समुद्र में पर्वत क्या हुआ, इधर उधर भाग रहा था। तो भगवान उसको स्थिर करने के लिए कच्छप अवतार लिए, कछुए का अवतार, और उसके ऊपर पत्थर को, उस विशाल जो है कहते हैं कि मंदरांचल पर्वत को वहां पर रखा गया। तो भगवान कोई साधारण वस्तु नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा इज वंडरफुल। कृष्ण हमारे समझ के परे हैं। जिसने कृष्ण को समझ लिया, समझ लो पूरी दुनिया के बाहर हो गया। तो समझ नहीं सकते हम भगवान को। ऐसा कछुआ इतना बड़ा पर्वत कैसे अपने शरीर पर धारण कर सकता है, जिसको सारे देवता राक्षस मिलकर उठा नहीं सके। जब उठा रहे थे तो वो गिर गए, आधे दब गए, आधे मर गए, आधे का हड्डी पसली टूट गया। और भगवान आए, खाली अपने ऐसे हाथ से उठा लिए, गरुड़ जी के ऊपर बैठे बैठे और उठाकर ले जाकर समुद्र के बीच में रख दिया। तो भगवान के लिए चुटकी का काम है
ये सब ये साधारण वस्तु है भगवान के लिए। तो हमारी ऐसी कौन सी अवस्था है, हमारा इतना बड़ा कौन सा दुख है जो भगवान से दूर नहीं हो सकता? हमको ये समझना चाहिए, ऐसा कौन सा दुख है हमारे जीवन में जो भगवान दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, देवताओं को विश्वास था कि भगवान के प्रति अगर हम समर्पित हो गए, निश्चित रूप से भगवान हमारा कल्याण करेंगे। इसीलिए भगवान की बात देवताओं ने मानी। और जब भगवान कच्छप के रूप में जब आए और वहां पर पर्वत को रखा गया, और जब देवताओं ने सांप का, वासुकी नाग का अगला हिस्सा पकड़ा और राक्षसों ने पीछे का हिस्सा पकड़ा, तो राक्षस लोग नाराज हो गए। अरे बोले मैं आगे का हिस्सा पकड़ूंगा, मैं पीछे का पूंछ क्यों पकड़ूं? तो भगवान ने कहा था देवताओं को, जैसा वो कहेंगे वैसा मान लेना, झगड़ा मत करना आपस में। तो देवताओं ने क्या किया, भगवान की बात को स्वीकार के रखा और जाकर वो पीछे का हिस्सा पूंछ पकड़ लिए और राक्षसों को आगे का हिस्सा दे दिया। और बाद में जब उसको घिसते घिसते वासुकी नाग से जब उसके मुंह से हलाहल विष निकला, तो इतना जहरीला धुआं हुआ कि देवताओं का पूरा मुंह काला हो गया। तो भगवान की जो बात सुनता है, जो स्वीकार करता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। तब देवता लोगों को समझ में आया, अच्छा हुआ हम लोग आगे नहीं थे, हम लोग पीछे थे, बच गए। और वो हंसने लगे। और जब थोड़ी देर बाद जब मंथन हो रहा था, तो मंथन के बाद पहला चीज क्या निकला था मंथन से? विष निकला था, हलाहल विष, जो इतना जहरीला था कि अगर केवल हवा के संपर्क में आ जाता तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाती, इतना जहरीला था। अब सब लोग भागे वहां से, देवता और राक्षस सब भागे भगवान के पास। बोले प्रभु ये तो अमृत के बजाय विष निकल रहा है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले अमृत इतने आसानी से नहीं मिलता है, पहले विष को पीना पड़ेगा, बाद में अमृत मिलेगा। तो सत्संग में आते हैं, हम सोचते हैं आज आए और आज ही हम शुद्ध भक्त बन गए, किसी की बात नहीं सुनेंगे, कल से हम अपने मनमानी करेंगे, ढंग से अपने तरीके से रहेंगे, कोई हमको बोलेगा तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं, पहले हमको किसी की बात को सुनना होगा। जैसे फिर भगवान ने कहा कि आप इसके लिए शिव जी के पास जाइए, वो आपका काम कर देंगे, इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देवता लोग क्या किए, तुरंत शिव जी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, शिव जी हमारा जो है हमारी रक्षा कीजिए। तो शिव जी ने कहा क्या है? उन्होंने कहा ये विष हमसे संभाला नहीं जा सकता, हम इसको नहीं संभाल सकते। तो शिव जी ने कहा क्या करना है? बोले आप इसको देख लीजिए क्या कर सकते हैं। तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि क्या करूं इसका, पी लो इसको। तो पार्वती जी ने कहा हाँ पी लीजिए। पार्वती जी जानती हैं शिव जी कितने महान हैं, पीने से कुछ नहीं होने वाला उनको। शिव जी दारू नहीं पीते हैं, गांजा नहीं पीते हैं, शिव जी ने जहर पी लिया था। ऐसा कोई है शिव जी का भक्त जो जहर पी सकता है? तो असली शिव भक्त है। लेकिन शिव जी की नकल करते हैं लोग, कहते हैं गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, शिव जी ऐसा कुछ नहीं करते। शिव जी ने जहर पिया था और ऐसा जहर पिया था कि वो जहर पीने के बाद कोई बच नहीं सकता, फिर भी शिव जी आज भी हैं। लेकिन उस जहर को शिव जी ने क्या किया, अपने कंठ में जाकर रोक लिया, उसको नीचे नहीं उतरने दिया। और शिव जी तभी से नीलकंठ हो गए। तो कभी कभी हमको ऐसी कोई कुछ बातें बोलता भी है, वो जहर लगता है हमको, उसको सुनना चाहिए, लेकिन उसको कंठ के बाद नीचे नहीं उतारना चाहिए, वहीं पर छोड़ देना चाहिए। और शिव जी ने अपने सभी के कल्याण के लिए वो स्वीकार किया। तो ये जो सत्संग है, इसमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो कुछ अगर हम सेवा कर सकते हैं या कर पा रहे हैं, तो उसमें कुछ त्रुटि होती है, कोई अगर कुछ कहता भी है तो उसको कान से सुन लेना चाहिए। वो एक तरह से समझना चाहिए कि इसमें हमारी शुद्धिकरण है। तो जैसे आपने कहा दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक भजनानंदी, एक गोष्ठानंदी। तो हम भजनानंदी भक्त नहीं है कि हमको एक जगह बैठना है, बस सत्संग में आए अब कुछ नहीं करेंगे, 15 दिन के बाद वापस आएंगे।
हमको उसको अपने हृदय में उतारना है, और साथ ही साथ हम जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो भक्ति के अंग का पालन कर रहे हैं, उसको दूसरों को भी बताना है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने ये मिशन बनाया, और ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी चल रहा है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को भेजा कि आप सब जगह जा जाकर कहिए, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जा जाके सब जन को बोलिए, हरे कृष्ण का मंत्र कीजिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, कथा भगवान का श्रवण कीजिए। तो ये सब जगह जा जाके बोलते थे, हाथ जोड़कर, उनका पैर पकड़ पकड़ कर। क्यों? क्योंकि असली जीव दया यही है। जीवों पर अगर असली दया करनी है किसी को, उसको भक्ति में लाना है। अगर भक्ति मार्ग में हम नहीं लेकर आ रहे हैं किसी को, तो समझ लीजिए वो जीव की हत्या हो रही है, वो जीव अपनी आत्महत्या कर रहा है। उसको अगर हम भक्ति में नहीं ला रहे हैं, सत्संग में नहीं ला रहे हैं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपना तो भक्ति अच्छे से करें, साथ ही साथ बाकी जीवों को भी भक्ति में जोड़े। तब जाकर हमारा भी कल्याण होगा और उस व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है। कहते हैं प्रभुपाद जी, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतना सब कुछ किया, मुझे ये जरूरी नहीं कि 1000 भक्त बने, लेकिन अगर 2 भक्त भी बन गए मेरे से, इतने प्रयास से, तो भी मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। प्रभुपाद जी सोचिए, इतना मंदिर बनाने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद क्या कह रहे हैं, मेरे से अगर 2 भक्त बन गए किसी प्रकार से, तो भी मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो जो भजनानंदी होते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं, वो केवल अपना कल्याण चाहते हैं, वो दुनिया का कोई भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो गोष्ठानंदी है वो ये चाहते हैं कि ये कैसे भी करके ये भक्ति में आ जाए। अगर इस व्यक्ति को प्रसाद अच्छा लगता है तो चलो ठीक है, इसको प्रसाद खिलाता हूँ, चलो इसको मंदिर जाना अच्छा लगता है तो इसको चलो मंदिर लेके जाता हूँ, चलो इसको कहीं धाम यात्रा करने में अच्छा लगता है, इसको चलो धाम लेके जाता हूँ। किसी न किसी प्रकार से हेन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशया, किसी न किसी प्रकार से भक्ति में लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अगर हम भक्ति में नहीं लाएंगे तो भविष्य उनका अंधकार में हो जाएगा, और उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा। हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति गिर गया है तो कर्तव्य बनता है उसको उठाया जाए। ऐसा नहीं कि उसको अनदेखा कर दिया, हमने देखा ही नहीं वो गिर गया, तो इसका परिणाम किसके ऊपर आएगा? उसका पाप का भागीदार आप बनेंगे। आपके सामने अगर कोई जीव पूरी तरह से भोग विलासिता में डूबा हुआ है, पाप कर्म में डूबा हुआ है, और आप जान रहे हैं कि यह व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसको उस पाप प्रवृत्ति से निकालकर भक्ति में ला सकते हैं, तो एक प्रयास करना चाहिए हमें। यही भक्ति का, सत्संग का तात्पर्य है हमारे जीवन में। यदि हम सत्संग का सचमुच लाभ लेना चाहते हैं तो, नहीं तो पूरी तरह से इस दुनिया में असत्संग फैला हुआ है। लोग गलत संग से इतने फंस गए हैं कि पूरी तरह से जो है अपना जीवन नरक में लेके जा रहे हैं, नरकी जीवन हो गया है उनका। और अगर एक बार उनको सत्संग का मौका मिल गया तो समझिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। नारद मुनि जब भ्रमण करते करते अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ जब आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि जंगल के बाहर कुछ जानवर छटपटा रहे हैं, उनको बाण लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है, और वो छटपटा रहे हैं, और ऐसे एक नहीं कई जानवर ऐसे हैं। तो नारद जी सोचे ऐसा कौन है जो ऐसे जानवरों को मार रहा है, और नारद जी वहीं उतर गए और जंगल में प्रवेश कर दिया। देखिए भक्त जो होता है वो निडर होता है, क्योंकि उसको भगवान की सिक्योरिटी होती है, वीआईपी सिक्योरिटी होती है ना। उसको पता है जो बिंदास, जब कोई वीआईपी नेता आता है तो उसको पता है वो बिंदास घूमता है, उसको मालूम है कि मेरे चारों तरफ वीआईपी सिक्योरिटी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। तो जो भगवान का भक्त है उसके पास जेड प्लस सिक्योरिटी होती है।
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो नारद जी बिंदास जंगल में घुस गए, थोड़ा भी डरे नहीं कि वो कौन शिकारी मार रहा है। ऐसे जब जानवरों को मार रहा है तो इंसानों को मारने में उसको क्या परहेज होगा। तो इस प्रकार से वो जंगल में प्रवेश कर दिए और अंदर जाते जाते उनको एक व्यक्ति दिखा जो एक जानवर को मार रहा था और मारते मारते हंस रहा है, वो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। नारद जी बड़े आश्चर्य में हो गए, अरे ये व्यक्ति कमाल का है, जानवरों को मार रहा है और हंस भी रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है। तो नारद जी गए उसके पास और बड़ी विनम्रता से कहा, देखिए कहने का भी तरीका होता है। यदि हम किसी को कुछ जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो बड़े प्यार से उसको समझाना होगा। अगर हम उसको गुस्से से समझाएंगे, क्रोध से समझाएंगे तो हमारे पास कभी नहीं आएगा। वो भक्ति में लाना है किसी को तो बड़े प्यार से लाना होगा उसको, क्योंकि सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ सब भरा हुआ है। थोड़ा सा भी अगर हम कुछ कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा व्यक्ति। इसलिए किसी को समझाना है तो प्यार से समझाना होगा हमें। तो नारद जी देखिए, नारद जी बिगड़े नहीं, डांटे नहीं उसको, बड़े विनम्रता से पूछ रहे हैं, आप ऐसे क्यों मार रहे हो जानवरों को? आपको यदि मारना है तो क्या करो, पूरी तरह से मार दो, ऐसे तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो जानवरों को? कितना कष्ट मिल रहा है उसे। तो शिकारी क्या बोल रहा है, शिकारी मुझे ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। किसी किसी को देखिए कुछ गलत काम करने में भी बहुत मजा आता है, लेकिन उसकी सजा क्या होगी वो भूल जाता है। जितना मजा हम यहाँ गलत काम करने में ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा सजा हमको तैयार है वहां मिलने के लिए। ये भूल जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसको मजा आता है उस समय वही समझता है वो, पर उसके बाद में सजा कब मिलेगी ये भूल जाता है। हर कर्मों का हिसाब वहां है और एक एक कर्म का हिसाब मिलने वाला है, कोई बच नहीं सकता। भगवान के कानून से कोई नहीं भाग सकता। यहाँ के कानून को कोई धोखा दे सकता है, वहां का कानून बहुत मजबूत है। इधर आपने एक गड़बड़ किया, वहां पर आपका हो गया सब स्टैम्प के साथ रजिस्ट्रेशन, सब डेट तारीख सब कुछ हो गया रिकॉर्ड में, बच नहीं सकता कोई। भगवान ने इतना बढ़िया लॉ बनाया है, यूनिवर्सल लॉ है ये। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। पढ़ना चाहिए सबको, आप लोग पढ़िए, देखिए उसमें प्रभुपाद जी ने बताया है कैसे किसे हमको कर्म का नियम मिलता है, कैसे उसके फल हमको मिलते हैं। तो मृगारिक ने कहा कि मुझे बहुत आनंद आता है क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी तरह मारते थे और पिताजी चले गए तो मैं भी उसी तरह मार रहा हूँ। तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरजन। जैसे हम आचरण करेंगे वही व्यवहार हमारे बच्चे करेंगे। यदि हम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारा आचरण सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर उनके अंदर बदलाव आएगा। और ऐसा सोचेंगे नहीं हम चाहे जैसे भी रहें हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा हमारे पिताजी इस तरह करते थे, मारते थे और हमने देखा बचपन से, हमको भी इसी तरह मारने की आदत हो गई। तो नारद जी ने कहा इसका परिणाम जानते हैं आप क्या होगा? बोले ये तो आपको कभी नहीं बताया हमारे पिताजी ने, इसका परिणाम भी होगा। बोले नहीं इसका परिणाम है आपको, और बहुत 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 दुर्लभ होगा इसका परिणाम। इसका परिणाम आप सोचेंगे अगर तो आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। तो उसने कहा ऐसा क्या? मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। बोला तो तुम जिस तरह से जीवों की हत्या कर रहे हो इसी प्रकार से तुम्हारी भी हत्या होगी, और जितनी बार तुमने जीवों को मारा उतनी बार तुम्हारी हत्या होगी, और यही जीव तुमको मारेंगे। तब मृगारिका थोड़ा हिलने लगा, कांपने लगा, उसके हाथ से उसका धनुष बाण छूट गया और वो नारद जी से प्रणाम दंडवत करने लगा। बोले महाराज कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए, मुझे पता नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि मैं तो मेरा ये कर्म है और मैं इस हिसाब से कर रहा था।
तो बोले ये गलत कर्म कर रहे हो आप, इसका परिणाम बहुत भयावह होने वाला है आपके जीवन में। तो बोले इसका बचने का क्या परिणाम है? बोले बचने का उपाय अभी है, बच सकते हो। इसलिए कहते हैं भगवान की सत्संग चाहे जब मिल जाए उसका लाभ लेना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, सत्संग को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की कथा है, कोई ऐसा मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। भगवान की कथा को गंभीरता से श्रवण करना चाहिए, भगवान की कीर्तन को गंभीरता से करना चाहिए। अगर उसको हम गंभीरता से नहीं लेंगे, भगवान अलग कर देंगे हमको, सत्संग से छूट जाएंगे, कीर्तन से छूट जाएंगे, नाम जप से छूट जाएंगे, भक्तों का संग छूट जाएगा, वापस हम अपने ढर्रे पर लग जाएंगे, वापस वही पाप कर्म की प्रवृत्ति में लग जाएंगे। क्योंकि भगवान हमको मौका दिए हैं, अगर उस मौके का सही उपयोग नहीं किया हमने, सब छूट जाएगा धीरे धीरे।